औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम जन्नत के एक दरख्त शजरे तूबा का तज़किरा करेंगे और ये कि शजरे तूबा को अल्लाह तबारक तआला ने अपने हाथों से क्यों और किन वजूहात पर उगाया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जन्नती दरख्त शजरे तूबा के बारे में क्या बशारत और क्या वजाहत फरमाई है। आइए आगे चलते हैं और इस वीडियो में इस शजर तूबा का जिक्र तफसीली करते हैं। आज की वीडियो में जन्नत का ख़ास दरख्त शजर तूबा को डिस्कस करेंगे। अरबी ज़बान में शजर के मायने दरख्त के हैं और जन्नत का जो दरख्त है जिसका नाम तूबा है, एक रिवायत का जिक्र है जिसमें इस दरख्त का जिक्र आता है कि हज़रत उतबा बिन अब्द सामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक देहाती हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे हौज़ कौसर के मुतल्लिक़ सवाल अर्ज़ किया और जन्नत के मुतल्लिक़ कुछ सवाल अर्ज़ किए। फिर उस आदमी ने सवाल किया कि क्या जन्नत में मेवे भी होंगे? तो आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, क्यों नहीं, मेवे भी होंगे और जन्नत में एक दरख्त भी होगा जिसको तूबा कहा जाता है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त के बारे में वजाहत फरमाई और फिर उस देहाती ने पूछा कि हमारी रोए ज़मीन पर ऐसा कौन सा मुतशाबिह दरख्त है जो तूबा से मिलता है? तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ज़मीन के किसी भी दरख्त से वो दरख्त मुशाबिहत नहीं रखता। हाँ, अलबत्ता अगर तुम मुल्क शाम गए हो तो वहाँ मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ कि यह मुल्क शाम के एक दरख्त से मुशाबिहत रखता है जिसको नारियल का दरख्त कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में भी मैं वजाहत से नहीं कह सकता क्योंकि इसका हतमी मालूमात सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। ये एक तने पर उठता है और इसका ऊपर का हिस्सा ऊपर जाके फैल जाता है। इसकी हैयत खजूर के दरख्त से मिलती है। फिर देहाती ने पूछा कि इसकी जड़ कितनी मोटी है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे कोई 5 साल का बच्चा इस गिर्द के चक्कर लगाना शुरू करे और इसके गिर्द चल चल कर बूढ़ा हो जाएगा और नकाहत की वजह से इसकी हंसली की हड्डी टूट जाएगी, तब भी इस दरख्त की चौड़ाई और मोटाई और इसकी जड़ें ख़त्म न होंगी। अल्लाह अकबर। इस रवायत को सफ़े जन्ना में इब्ने कसीर ने नकल किया है। इसी तरह इब्न हयान ने भी इस वाक़े को नकल किया है। शजर तूबा के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वजाहत से मालूम नहीं था। आप इरशाद फरमाते हैं कि शजर तूबा की लंबाई के बारे में अलावा अल्लाह के कोई नहीं जानता। अब आएँ इस शजर को अल्लाह तबारक तआला ने किस तरह पैदा किया, इसकी वजाहत हम मालूम करते हैं। एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू बकर, क्या तुम्हें शजर तूबा के बारे में कुछ पता है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह के रसूल के सिवा इस राज के बारे में कौन जान सकता है? जिस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरमाया कि तूबा जन्नत में एक ऐसा दरख्त है और इसकी ऊंचाई अल्लाह के सिवा तो कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन हाँ, इतना मैं अंदाज़ा करके बता सकता हूँ कि एक घुड़सवार इसकी टहनियों पर पहुँचने के लिए उसको 70 साल का अरसा दराज होगा, चाहे वो उसके पास कितना ही चाबुकदस्त और कितना ही तेज़ सवार घोड़ा होगा, उस पर घुड़सवारी करके फिर भी वो 70 साल के एक अरसा दराज पार करके उस दरख्त के दूसरे किनारे पर पहुंचेगा, तो कभी उन टहनियों का साया भी ख़त्म ना होगा। इसका एक पत्ते की बहुत ज़्यादा चौड़ाई होगी और उन पर मुख्तलिफ ऊँटों जैसे परिंदे आकर बैठते होंगे।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ फरमाया कि ये परिंदे तो बड़ी बड़ी नेमतों वाले होंगे। तो आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनसे ज़्यादा नेमतों वाले इन्हें खाने वाले होंगे और तुम भी इन्हें खाने वालों में से शामिल होगे। मुस्तनद अहमद में रिवायत है कि एक शख्स ने कहा कि ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और आप पर ईमान ले आया उसे मुबारक हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, और उसे भी मुबारक हो और उसे दुगना मुबारक हो कि जिसने मुझे देखा भी ना हो और मुझ पर बिन देखे ईमान ले आया हो। फिर एक शख्स ने अर्ज़ किया उसी मजलिस में बैठे हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तौबा क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नती दरख्त जो 100 साल की राह तक फैला हुआ है, जन्नतियों के लिबास इसी की शाखों से निकलते हैं। सुभान अल्लाह। और हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब जन्नत की पैदाइश हो चुकी थी, यानी अल्लाह ताला ने जन्नत को तख्लीक कर लिया था, तो अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत को बनाया और उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने तूबा नामी एक दरख्त को अपने हाथों से बोया और लो के दरख्त दाने से उसको पैदा किया। और बहुक्म इलाही ये बहुत बड़ा और वसी तरीन फैलाव वाला दरख्त है, यहाँ तक कि इसकी शाखें सारी जन्नत के अंदर फैली हुई हैं और साया किए हुए हैं, और जन्नत के हर घर में इसकी शाख मौजूद है। और इसकी जड़ों से जन्नती शहद, शराब यानी शरबत, अरबी में शरबत को शराब कहते हैं, पानी और दूध की नहरें निकलती हैं। एक जगह इब्न हरीर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि इस जन्नती दरख्त के अजीब व गरीब असर का जिक्र किया गया है। चुनाचे वहाब बिन मुनब्बा से रिवायत है कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, और जिसके साए तले और कोई घुड़सवार अगर चलेगा तो उसका रास्ता कभी ख़त्म ना होगा, यहाँ तक कि वो 70 साल का अरसा या इससे भी ज़्यादा अरसा क्रॉस न कर ले। इसके डाली एक चमन की तरह है और इसके पत्ते और बेहतरीन और उम्दा हैं, और उसकी में से खुश अंबरी जैसी खुशबू आती है, और उसके कंकर याकूत से बने हुए हैं। इसकी मिट्टी काफूर है और इसका खाना मुश्क है, और इसकी जड़ से शराब यानी शरबत, दूध, शहद और पानी की नहरें निकलती हैं। इसके नीचे जन्नतियों की मजलिस हुआ करेगी और ये बैठे हुआ करेंगे, और उनके पास फरिश्ते ऊँटनियाँ लेकर आएंगे जिनकी जंजीरें सोने की होंगी, और उनकी कोहान याकूत से बने ढके हुए होंगे, और उन पर सोना जुड़ा होगा, और वो ऊँटनियाँ उनके सामने पेश हो जाएंगी और कहा जाएगा कि ये सवारियाँ तुम्हारे लिए भिजवाई गई हैं, लिहाजा अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाओ और उन पर सवार हो जाओ। यानी जो जन्नती इस तूबा के दरख्त के नीचे बैठकर अपने मजलिस किया करेंगे, उनको बशारत अल्लाह ताला ने दे दी कि अल्लाह उनको अपना दीदार अता फरमाएंगे, और फिर जन्नती उन पर सवार होकर उन परिंदों की मायन परवास से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार उन ऊँटनियों पर से उड़ के जाएंगे, और जन्नती एक दूसरे से मिलकर चलेंगे और वो खुद ब खुद हट जाएंगे, किसी एक को अपने से अलग ना होने देंगे, और फिर वो अपने रब के हुजूर पहुँचेंगे। अल्लाह तबारक ताला ने अपने चेहरे मुबारक से पर्दा हटाने का वादा किया है और फरमाया है कि अल्लाह तबारक ताला अपने चेहरे मुबारक से पर्दा हटाकर उन जन्नतियों को अल्लाह जल्ले शानहू अपने दीदार अनवर से सरफराज फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह कहेंगे कि अल्लाहुम्मा अंता सलामु, उनके जवाब में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएंगे कि अन्ना सलाम व मिन सलाम अलैकुम, यानी तुम पर भी मेरी रहमत साबित हो। और
उन बंदों को मरहबा हो जो बिन देखे मुझसे डरते रहे और मेरी अताअत व फरमाबरदारी करते रहे। फिर जन्नती अर्ज़ करेंगे कि ए बारी हक़ ताला रब्बुल आलमीन, ना हमसे तेरी इबादत का हक़ अदा हुआ और ना ही तेरी कोई कदर हमसे अदा हुई, तो हमें तो इजाज़त दे कि हम तेरे सामने सजदा रेज़ होकर सजदा करें। अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत की जगह है, ये इबादत की जगह नहीं है, बल्कि ये तो नेमतों और राहतों से माला माल होने की जगह है। और मैंने तुम्हारी इबादतों और तुम्हारे अमाल के वजह से ही तुम्हें यहाँ पर अपने सामने बुलाया है। तुम्हें अब किसी सजदे की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे सजदे को कबूल किया। इबादतों की अब जो तुम्हारी थी वो मैंने कबूल की। अब तुम जो चाहे मांगो, जो चाहे तलब करो, वही पाओगे। बस उसी वक्त वो लोग अल्लाह तबारक ताला से मांगेंगे कि ए अल्लाह, तूने दुनिया में जो पैदा किया था, जिसमें से तेरे बंदे रहा करते थे, मैं वो सब कुछ चाहता हूँ। फिर शुरू दुनिया से ख़त्म दुनिया तक, दुनिया में जितना और जो कुछ था वो सब कुछ अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तूने जो कुछ मांगा अपने मर्तबे से बहुत कम मांगा, जा मैंने तुझे इससे भी ज़्यादा अता किया। तेरी बख्शिश की और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहने के लिए मैंने तुझे हर चीज़ अता की। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिन चीज़ों से तेरे इन बंदों की रसाई मुमकिन नहीं हुई थी, फिर भी वो चीज़ें तुझे दी जाएंगी, यहाँ तक कि उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, दीनी भी दुनियावी भी। चुनाचे तेज़ रौ घोड़े होंगे और हर चार तरफ याकूत का उनको तख्त मिलेगा और हर तख्त पर सोने का एक ढेरा होगा और इस डेरे में जन्नती फर्श होगा जिन पर बड़ी बड़ी आँखों वाली दो हूरें होंगी और जो जन्नती लिबास में मलबूस होंगी, जिनमें जन्नत के तमाम रंग व खुशबुएँ भरी पड़ी होंगी। उन हूरों के चेहरों से चमक निकल रही होगी और उनके सुर्ख याकूत डोरे होंगे उनके जिस्म पर, और इतना सुर्ख सफ़ेद होंगी कि जैसे उनके जिस्म पर सुर्ख याकूत की डोरी पिरोई गई हो। और फिर बहुक्म अल्लाह अपनी बांदियों के साथ ये जन्नती लोग जो शजरे तूबा के नीचे बैठ के मजलिस किया करते थे, अपनी बांदियों के साथ ये रवाना हो जाएंगे और अपनी मंजिलों को पहुँचेंगे, जहाँ अल्लाह ताला ने उनके लिए अब हमेशा के लिए दीन दुनिया की राहतें आसाइशें उनको मुनव्वर कर दी होंगी। यहाँ पहुँचकर सबको आराम ही आराम होगा और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे कि ए मेरे प्यारे बंदो, तुमने मेरे वादे सच्चे पाए और क्या तुम मेरे आगे हर किए वादे पर खुश हो? तो वो अर्ज़ करेंगे कि हम बहुत खुश हैं मेरे हमारे अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, और हम राज़ी भी हैं, लिहाजा हम सब खुश और राज़ी हैं। अल्लाह तू भी हमसे राज़ी और खुश हो जा। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाएंगे कि अगर मेरी रज़ा ना होती तो तुम मेरी जन्नत में कैसे दाखिल होते और मेरा कैसा दीदार करते। अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में जो आसाइशें भी रखी हैं और आजमाइश भी रखी हैं और अल्लाह ताला ने अपनी अतात भी रखी है। क्या कमी है कि अगर हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल के उन राहों को इख्तियार कर लें तो शायद उस शजरे तूबा में भी हमारी बैठक हो। अल्लाह तबारक ताला हम सबको दीन हक़ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।